वसीयत एक माँ की। कुछ अटपटा सा लग रहा है ना सुनकर कि वसीयत वो भी एक माँ की, क्योंकि नॉर्मली तो एक पिता की ही वसीयत होती है, वही वसीयत जो वो अपने जाने के बाद अपनी संतानों को दे के जाते हैं। लेकिन एक माँ क्या दे के जाती है? यह सवाल कई दिनों से मेरे मन में चल रहा था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक माँ खाली हाथ आए और बिना कुछ दिए ही दुनिया से चली जाए। बहुत सोचा, सवाल को बहुत तोड़ा मरोड़ा, फिर समझने की कोशिश की कि एग्जैक्टली वसीयत होती क्या है। शायद वही जो एक आदमी या बेटे को उसके पिता से मिलती है, या फिर वो खुद जीवन भर कमाता है और पाई पाई करके जोड़ता है, तब बनती है वसीयत। फिर सवाल ये उठता है कि एक माँ ने क्या कमाया जिंदगी भर, या उसे क्या मिला अपनी माँ से। गहराई से सोचा तो याद आई माँ की करेले की सब्जी, सासू माँ का चटपटा चिली सॉस, ताई जी का आंवले का मुरब्बा, चाची जी का दही बड़ा, बुआ जी की चाट, गौरव की मम्मी के छोले भटूरे, नाजिश की मम्मी के हाथ का बना नरगिसी कोफ्ता। ये स्वाद कौन भूल सकता है? हाँ, यही तो है जो उनको बनाता है सबसे अलग, और मिला है उनको अपनी माँ से उनके संस्कारों के रूप में, सासू माँ से उनके रीति रिवाज के रूप में, जो वो एक पीढ़ी से लाके दूसरी पीढ़ी को देती है ढेर सारी हिदायतों के साथ, और कुछ जो उन्होंने खुद कमाया है, सीखा है, जिनके लिए हम उनको दूर रहकर भी याद करते हैं। जैसे माँ के हाथों के बने स्वेटर या क्रोशिया से बने वो थाल पोस, उनके स्पेशल अचार। यही तो है वो वसीयत जो उनकी अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई है। इसी पर तो नाच करती हैं वो। एक लड़की क्या लेके आती है अपनी माँ के संस्कार, जो उनको उनकी माँ या सास से मिले थे, और ससुराल आके वो अपनी सासू माँ से सारे रीति रिवाज सीखती है नई पीढ़ी को देने के लिए। फिर क्यों हमें लगता है कि माँ कुछ नहीं कमाती? क्या इन तजुर्बों की कीमत पैसों से आकी जा सकती है, या कुछ कम है क्या? उनका मिर्च का अचार, गाजर का हलवा, स्पेशल खीर, घर को चलाना, सबको खुश रखना, सबका ख्याल रखने की समझ। कौन कहता है कि कुछ नहीं दे के जाती एक माँ? अपनी बेटी बहू के काम करने के तरीकों में बसी होती है एक माँ। रोटी गोल कैसे बनती अगर माँ ना बताती? कितनी पत्ती चाय में पड़ेगी, कितना नमक दाल में पड़ेगा, कैसे नजर उतारी जाती है, कैसे बच्चे पाले जाते हैं, कैसे भगवान के सामने दीप जलाए जाते हैं। रोटी बनाने के तरीके से लेकर दुनिया भर की जिम्मेदारियां निभाने का सलीका तक दे के जाती है एक माँ। और यही होती है एक माँ की सच्ची वसीयत। कभी सोचा है कि एक माँ को क्यों वक्त के साथ जीरो जैसा महसूस करने लगते हैं हम? वो खुद को जानबूझकर जीरो बनाती हैं। हम तो महज एक नंबर हैं, और वो चुपचाप से हमारे पीछे आकर खड़ी हो जाती है, और हमें लगता है कि हमारी वैल्यू अचानक कैसे बढ़ गई। जिन जिन से आपने कुछ भी सीखा है वो सब आपके पीछे जुड़ते जाते हैं, और अपनी ही वैल्यू, और उतनी ही आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। कभी ध्यान से देखना तो आप में आपकी माँ साफ दिखाई देगी। मेरी प्यारी माँ, सासू माँ, चाची, ताई, बुआ, मामी, आंटी, दीदी। मेरी ये आज की पोस्ट आप सबको समर्पित है, जिन जिन ने मुझे जिंदगी में कुछ भी सिखाया। तहे दिल से आप सबका शुक्रिया, और उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये पोस्ट जरूर पसंद आएगी। थैंक यू।